रमन और यह क्रिकेट है प्यारे। एक दिन खेल के मैदान में अब पहले मैं बैटिंग करूंगा, ओए मैं बॉलिंग करता हूं और मैं हूं एम्पायर। क्रिकेट मैच शुरू होता है। खलीफा बॉल मिस कर जाता है। ओए आउट। कैसे आउट? LBW। गलत। रमन तुम एम्पायर हो, कहो गेंद बैट पर लगी थी या नहीं? ओए गेंद खलीफा के पैड पर लगी थी। झूठ। ओए सच। मोगा सिंह तुम क्या जानो, क्रिकेट की चिड़िया का नाम है। ओए खलीफा, तुम्हारे पुरखों ने भी कभी क्रिकेट खेली है? दोनों एक दूसरे पर झपट पड़ते हैं। तेरी ये हिम्मत! ओए ओए मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। और बीच में रमन पिस जाता है और फिर मोगा सिंह आज झगड़ा खत्म करो भाई। अब मैं आउट सही। लो अब तुम बैटिंग करो, मैं बॉलिंग करूंगा। रमन, लेकिन अब मैं एम्पायर नहीं बनूंगा। ओए हैं? बिल्लू और परीक्षा की तैयारी। एक दिन बिल्लू के घर पर साल भर खेलते रहे, पढ़ाई का नाम नहीं लिया। परीक्षाएं सिर पर है और कभी किताब खोलकर भी नहीं देखी। क्या जनाब का इस वर्ष फेल होने का इरादा तो नहीं? तुम दोनों आज सारी रात इस कमरे में पढ़ोगे। जरा जोर जोर से ऊंची आवाज में पढ़ना ताकि बाहर हमें आवाज सुनाई दे और पता चलता रहे कि तुम कहीं सो तो नहीं गए। इतना कहकर बिल्लू के पापा कमरे का दरवाजा बंद कर देते हैं। बाहर से दरवाजा बंद कर दिया है ताकि वे कहीं भाग न जाएं। कमरे के अंदर पानीपत की पहली लड़ाई सन 1526 में बाबर और लोदी सुल्तान में हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई बाहर बिल्लू के मम्मी पापा बाबर और लोदी सुल्तान में हुई थी। ठीक। काफी देर बाद रात के 12 बज गए हैं और बच्चे अभी तक पढ़ रहे हैं। कमरे के अंदर से आती पढ़ाई की आवाजें। बंगाल की खाड़ी से जो मानसून की हवाएं उठती हैं, वह तटीय और मध्यवर्ती क्षेत्रीय इलाकों में भारी वर्षा करती हैं। बिल्लू की मम्मी, चलो आज इतना ही रहने दो, आखिर बच्चे हैं, थक गए होंगे। दरवाजा खोलो और उनको सो जाने को कहो। अच्छी बात है। बिल्लू के पापा दरवाजा खोलते हैं। महादेवी वर्मा जयशंकर प्रसाद और निराला छायावादी कवि हैं। चाचा चौधरी और जहाज। एक दिन समुद्र में। चाचा जी, समुद्र में नहाने का लुत्फ ही कुछ और है। हाँ साबू, तैराकी एक अच्छा व्यायाम भी है। वह दोनों बाहर निकल आते हैं। मंद मंद हवा मन को अच्छी लग रही है। किनारे पे बैठकर विश्राम करेंगे। और वह दोनों किनारे पर आराम करने लगते हैं। आज छुट्टी का दिन यहीं बिताया जाए। समुद्र में एक जहाज तेजी से आ रहा है। कैप्टन, मौसम खुला है। हाँ, लेकिन संभल कर, दूसरे जहाज भी समुद्र में तैर रहे हैं। यह विशाल जल है, कोई दिल्ली का भीड़ भरा बाजार नहीं जहां से गाड़ी निकालनी मुश्किल हो। तभी सामने देखो, दूसरा जहाज करीब से निकलना चाहता है। दोनों जहाजों की आपस में टक्कर हो जाती है। लोगों में भगदड़ मच जाती है। ओह, हमारा जहाज क्षतिग्रस्त हुआ है, बचाओ! किनारे पर चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी देखो, उस जहाज में आग लगी है। साबू, हमें यात्रियों को बचाना चाहिए। इधर जहाज पर जहाज का फायर सिस्टम वह फेल हो गया है। फायर ब्रिगेड आ गई। हमारी गाड़ी समुद्र के बीच कैसे जाएगी? वहां तक पहुंचने के लिए स्टीमर की जरूरत होगी। तब तक जहाज जलकर राख हो जाएगा। जहाज पर आग की लपटें फैल रही हैं।
बचाओ। साबू पानी डालने वाला पाइप उठाता है क्या मैं आपका पाइप ले सकता हूँ? और समुद्र में उतर जाता है। चाचा जी, यह आग हम बुझाएंगे। साबू, मैंने पाइप का एक सिरा पानी के अंदर डाल दिया है। बचाओ। अब आग बुझते देर नहीं लगेगी। और फिर आग बुझ गई। अब कोई खतरा नहीं। धन्यवाद साबू। साबू, आओ चलें। अभी एक दूसरी आग बुझानी है। कौन सी चाचा जी? पेट की आग। खाना खाएंगे।